हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। देखिए भाई, आज की क्लास में हम अपनी संख्याओं की जानकारी की एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा है 1 लाख बराबर खालिस्तान 10,000। देखिए इसका मतलब क्या है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। मान लीजिए मैंने 10 लिखा, तो 10 में कितने जीरो होते हैं? एक। अगर मैंने इसके आगे एक जीरो और लगा दिया तो ये 100 हो जाता है, और 100 में कितने जीरो होते हैं भाई? 2, है ना। अगर मैं इसके आगे एक और जीरो लगा दूं तो ये कितना हो गया? 1000। और 1000 में कितने जीरो हो गए? 3, है ना। और अगर मैंने इसके आगे एक और जीरो लगा दिया तो ये देखिए कितना हो जाता है? 10,000 हो जाता है। पढ़ के भी देख लीजिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और 10,000 में कितने जीरो हो गए भाई? 4 जीरो हो गए। अब एक जीरो और मैंने लगा दिया तो ये 1 लाख हो जाता है। पढ़ के देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। तो लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि 1 लाख बराबर खालिस्तान 10,000, है ना। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने पहले यहाँ पे लिखा 1 लाख। देखिए 2 3 4 5, ये मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, है ना। अब ये बोल रहा है कि 10,000 को, है ना, यहाँ पे कौन सी संख्या से अपन गुणा करेंगे कि 1 लाख आ जाएंगे। तो देखिए इस वाली संख्या में से, है ना, 1 लाख में से आप 10,000 को उठाइए, तो 10,000 पे आप कैसे पहुंच पाओगे? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी आप ये पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि 10,000 कैसे होता है कि अगर एक के आगे अगर आप 4 जीरो लगा देते हो ना, तो वो कितना हो जाता है भाई? 10,000 हो जाता है। देखो पढ़ के देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो लिखा है ना कि ये 10,000, तो 10,000 को अपने को कितने से गुणा करना पड़ेगा कि 1 लाख हो जाएंगे? भाई 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5, 4 जीरो यहाँ पे है ही, तो एक जीरो से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 10 से गुणा करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अपन इस 10,000 को जब 10 से गुणा करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इस खालिस्तान में आपको लिखना पड़ेगा कि 1 लाख बराबर 10, 10,000। समझ रहे हो? आई बात समझ में? नहीं आई? देखिए अगला वाला है 1 मिलियन, है ना। चलिए अब दूसरे नंबर का एग्जाम्पल देखिए। ये बोल रहा है 1 मिलियन बराबर खालिस्तान 100,000। तो आपको पहले ये चीज़ मैं बता दूं कि 1 मिलियन कितना होता है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। अब आप लिखिए, देखिए कि मैंने एक लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि लाख में 5 जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5, मैंने आपको ये बताया, पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। ठीक है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख हो गया। ठीक है, अपने को कहाँ जाना है? 10 लाख पे जाना है, मतलब आपको एक जीरो लगानी पड़ेगी। तो आप पढ़ के भी देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये जो 10 लाख होता है ना, इसको 1 मिलियन बोलते हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ये कितने 100,000 के बराबर होगा। तो देखिए हजार की 3 जीरो ये हो गई, हजार में 3 जीरो होती है ना। और 100 में कितनी जीरो होती है भाई? 2 जीरो होती है। तो इतनी संख्या आपको दे रखी है 100,000। आप इसको कैसे लिख दोगे? इस वाली संख्या को यहाँ पे लिख दिया आपने कि 100,000। समझ रहे हो बात? कि आपने कितना लिख दिया? 100,000। तो अब इस 100,000 में आप कितने से गुणा करोगे कि 1 मिलियन आ गया? भाई आप 10 से तो गुणा करोगे, दिख रहा है आपको। ठीक है, कितने से गुणा करोगे? 10 से। यानी कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 100,000 होता है। कितना होता है? 10 100,000। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए कि किस में कितने जीरो होते हैं और कैसे हम जीरो लगाएंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए कि 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए करोड़ में ना 7 जीरो होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। तो बोल रहा है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो आप पहले 10 लाख तक जाओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आप कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे पहुँच गए। 10 लाख यहाँ पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे? है ना, पहुँच गए। अब उसके बाद में आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 करोड़ आ जाएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो आप जब 10 से गुणा करोगे ना तो कितने पे पहुंच जाओगे आप? 1 करोड़ पे पहुंच जाओगे भाई, है ना। ऐसे ही ये जो बाकी के दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन डी और क्वेश्चन ई, ये आपको खुद को करने हैं घर पे बैठ के कि हम 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होते हैं और 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं। ठीक है, चलिए
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो हमको देखिए ये संख्याएं लिखनी है जो इसमें हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है। तो पहले नंबर का देखिए 73,75,307 ये हमको लिखना है, ठीक है, गणित में लिखना है। अब देखिए हम लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहले जो बोल रहा है ना आप उतना लिख दो, कितना बोल रहा है 73 लिख दिया मैंने, है ना। अब उसके आगे बोल रहा है लाख, है ना। तो आपको पता है लाख में कितने जीरो होते हैं भाई, 5 जीरो होते हैं। इसका मतलब कि 73 के आगे 5 डिजिट्स और आएंगी, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 5 प्लेसेस बना दिए, बन गए ना, ये एक प्लेस हो गया पूरा, समझ गए बात। अब देखिए आगे बोल रहा है कि ये कितना 75,000, तो आप कितना लिख दोगे आगे, 75 लिख दोगे। और हजार की बात कर रहा है, इसका मतलब इसके बाद में 3 डिजिट्स और आ सकती हैं, क्यों, क्योंकि हजार में 3 जीरो होती है ना, तो इसके बाद में 3 डिजिट और आ सकती हैं, देख लीजिए। इसका मतलब हमने सही लिखा है अभी तक। उसके बाद में बोल रहा है 300, मतलब मैंने यहाँ 3 लिखा, और उसके बाद में क्या बोल रहा है ये 100। तो देखिए 3 के बाद में 2 डिजिट और आ सकती है, क्यों, क्योंकि 100 में क्या होती हैं, 2 जीरो होते हैं, तो 2 डिजिट आ सकती हैं, है ना। तो 300 और 7 लिखना है आपको। तो 7 आप कैसे लिखोगे, 07 लिखोगे। अगर आपने 7 और फिर 0 लिख दिया तो 70 हो जाएगा, समझ रहे हो बात। इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 07 लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप किसी भी नंबर को लिख सकते हो भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कि जैसे मैंने दूसरा वाला देखा, इसमें लिखा हुआ है 9,05,41,000, ठीक है। अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे। देखिए कि पहले हमारा वो तरीका कि हमने बोला कि जो स्टार्टिंग में लिखा है ना वो आप वो लिख लीजिए, मैंने 9 लिख लिया, है ना, 9। उसके बाद में बोल रहा है करोड़, तो आपको पता होना चाहिए, देखिए कि हजार में 3 जीरो होती, लाख में 5 जीरो होती है, और करोड़ में होती है 7 जीरो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स कि 9 के बाद में कितने डिजिट्स आएंगे, 7 डिजिट्स जरूर आएंगे, क्योंकि ये करोड़ की बात कर रहा है, समझ गए बात, है ना। अब देखिए वो बोल रहा है कि 5 लाख, है ना। तो मान लीजिए अगर आपने 5 यहाँ लिख दिया ना, तो देखिए 5 यहाँ लिख दिया और उसके बाद में लाख, लेकिन लाख में कितनी जीरो आती है, 5। लेकिन यहाँ पे देखिए कितने प्लेसेस बाकी है, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस बाकी हो जाएंगे। लेकिन लाख में तो भाई 5 ही प्लेस होते हैं, लाख में तो 5 ही जीरो होते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपने जो ये लिखा है ना ये गलत लिखा है, 5 कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। अब 5 यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, 0 तो लिख ही सकते हो, या फिर 1 2 3 4 कुछ लिखोगे तो ये तो नंबर ही बदल जाएगा, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 5 लाख हो गए। अब देख लीजिए 5 के बाद में, है ना, 5 प्लेसेस बचे हुए हैं, क्यों, क्योंकि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। अब उसके आगे ये बोल रहा है 41, है ना। तो देखिए कॉन्सेप्ट यहीं से है कि आपने अगर यहाँ लिख दिया ना, देखिए 41 यहाँ लिख दिया, 4 1 इस प्लेस पे लिख दिया, तो देखिए अगर 41 यहाँ लिख दिया तो 3 प्लेसेस बाकी रह गए आगे की। इसका मतलब कि 3 प्लेसेस मतलब 3 डिजिट्स बाकी रह गई आगे की, और 3 डिजिट्स किस में होती है भाई, हजार में होती है। तो ये तो 41,000 वाली बात हो जाएगी, समझ रहे हो बात। तो ये वाली चीज़ नहीं हो सकती है ना, हम 41 नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर सपोज करो आपने 41 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ लिख दिया, तो भी देखिए इसके बाद में भी 2 डिजिट्स बाकी रह गई, है ना। तो 2 डिजिट्स किस में आती है भाई, 100 में आती है, मतलब ये तो 4100 हो जाएगा। तो आप यहाँ भी नहीं लिख पाओगे, तो आपको लिखना कहाँ पड़ेगा, सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 41 के बाद में कोई और संख्या नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 41। अब बीच में बाकी जो बचे हैं प्लेसेस उसमें आपको 0 ही डालना पड़ेगा, अगर आपने कोई और नंबर लिख दिया तो ये संख्या चेंज हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लिखेंगे 9,05,41,000। आई बात समझ में या नहीं, ठीक है। अब एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तीसरा देखो 7,52,21,302। तो देखो 7 करोड़ की बात कर रहा है, तो 7 लिख दिया मैंने, और उसके आगे करोड़ के आगे कितने डिजिट आते हैं, कितने जीरो आते हैं करोड़ में, 7 जीरो आते हैं, तो 7 डिजिट्स आ सकते हैं, 5 6 7, ठीक है। 7 करोड़ के बाद में बोल रहा है ये 52 लाख, तो देखिए 52 लिख दिया मैंने। और उसके बाद में लाख बोल रहा है, मतलब लाख में 5 जीरो आते हैं, तो 5 प्लेसेस बचनी चाहिए हमारे पास, देखिए 5 प्लेसेस बचे हुए हैं, मतलब अपन सही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है 21 बोल रहा है, तो 21 लिख दिया मैंने, और हजार की बात कर रहा है, तो हजार में कितने प्लेसेस आते हैं, 3। तो देखिए 3 प्लेसेस हमारे पास बचे हुए हैं, मतलब अपन
सही कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब बोल रहा है 300, तो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और 2 प्लेसेस बचे हुए हैं तो 2 डिजिट्स आ सकती है, मतलब अपने 100 वाली बात भी पूरी हो गई, क्योंकि 100 में 2 डिजिट्स आती हैं, है ना। तो 300 कितना बोल रहा है ये 2, तो 302 अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर आपने 20 ऐसे लिख दिया तो ये तो 320 हो जाएगा, समझ गए बात। तो इस टाइप से हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। बाकी देखिए क्वेश्चन डी और ई, ये आपको खुद को घर से प्रैक्टिस करनी है कि हम इसको करेंगे कैसे, समझ रहे हो बात। चलिए देखिए तीसरे नंबर का है हमारे पास, उपयुक्त स्थानों पर विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ठीक है, कि देखिए ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको अपने को हिंदी में लिखना है। तो देखिए लिखने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था, आप काउंट करो। देखिए ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ 87595762। तो पहले आप काउंट करिए राइट हैंड साइड से। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी करोड़ पे हम खत्म हुए तो ये कितना हो जाएगा 8 करोड़, लिखा 8 करोड़, है ना। अब 8 करोड़ के बाद में आप अगर आपने बोल दिया करोड़ के बाद में अपन 7 लेंगे ना, तो आपने बोल दिया करोड़ के बाद में तो भाई लाख, करोड़ से पहले तो लाख आता है। तो अगर आप ऐसे बोलोगे ना 7 लाख, तो आप बोलने से पहले सोचो कि अगर आपने बोला है 7 लाख, तो लाख में कितने जीरो होते हैं 5। तो देखिए 7 के बाद में ना 5 डिजिट से आनी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गई है, तो इसका मतलब आप इसको 7 लाख गलत पढ़ रहे हो, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा 75 लाख। बात समझ में आई। तो 8 करोड़ 75 लाख। अब आप देखिए वही, अगर आपने 9 पढ़ा, अब लाख के बाद में कितना आता है, 1000 आता है लाख से पहले। तो अगर आपने 9000 पढ़ा ना, तो देखो 1000 के बाद में, सॉरी 1000 में कितने डिजिट्स होते हैं, 3 डिजिट्स होते हैं, 3 जीरो होते हैं, तो 3 ही प्लेस बचनी चाहिए। लेकिन या तो 9 के बाद में 4 प्लेसेस बचे हुए हैं, 5 7 6 2। समझ गए बात। इसका मतलब कि आपने ये गलत पढ़ा हुआ है, आपको इन 9 और 5 को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 95,762। ठीक है, ऐसे ही मैं देखिए एक और आपको पढ़ के बता देता हूँ कि दूसरी संख्या लिखी हुई है मेरे पास 854628 3। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। अब 10 लाख की बात कर रहे हैं हम, तो अगर आप इसको 8 लाख बोलोगे ना, तो लाख के आगे तो वही बात कि 5 जीरो होती है, तो 5 डिजिट्स आनी चाहिए। लेकिन देखिए काउंट करिए 8 के बाद में 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आ गई। इसका मतलब आप 8 लाख गलत बोल रहे हो, आपको क्या बोलना पड़ेगा 85 लाख बोलना पड़ेगा। समझ गए बात। तो 85,46,283 हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं तीसरे नंबर का भी पढ़ के बताता हूँ। देखिए तीसरे नंबर वाला कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो तीसरा वाला कैसा हो जाएगा 9,99,46,000। ठीक है, इसी टाइप से आप चौथा वाला भी पढ़ सकते हो, और इसमें मैंने दे भी रखा है, बट आप ये देखने से पहले खुद की तरफ से ट्राई करना कि हम पढ़ भी सकते हैं या नहीं। ठीक है भाई। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। वही क्वेश्चन है जैसे हमने तीसरा किया था। तो इसमें मैं आपको देखिए एक लिख के बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने सेकंड वाला किया, तो देखो सेकंड वाला लिखा हुआ है 745228 है ना, ये लिख दिया मैंने। दोबारा लिख देता हूँ मैं एक बार, 745228 है ना। तो पढ़ने का तरीका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है ना। तो 74,52,283। ठीक है, इसी टाइप से देखिए कि मैं अगर तीसरा पढ़ना चाहूँ तो तीसरा वाला देखिए ये वाला लिखा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना हो जाएगा ये 99,985,102। अब देखिए मैंने बोला कि मैं जाता हूँ यहाँ पे करोड़ में रहूँ, लेकिन यहाँ मिलियन में बोल दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो 10 लाख होता है ना, वो कितना होता है 1 मिलियन होता है। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसको मिलियन में पढ़ो, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप वैसे भी पढ़ दोगे ना तो वो भी बिल्कुल सही होगा, वैसे भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये संख्याओं की पद्धति समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।